हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी के अंतर्गत हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को जो आने वाली वनडे एग्जाम की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो बिना देर किए प्रश्न नंबर 1 है हमारा, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी अध्ययन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवित व मृत जानवरों दोनों का, यानी मरे हुए और जीवित दोनों प्रकार के जानवरों का ये अध्ययन कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पक्षियों का जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत। वंशागति का अध्ययन करेंगे हम जेनेटिक्स के अंतर्गत। पर्यावरण का अध्ययन करेंगे इकोलॉजी के अंतर्गत। और जीवाश्म का अध्ययन करेंगे पोलियो बायोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं, यानी फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोमोलॉजी। यानी कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनांकिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। तो इसको कहते हैं इथेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, यानी पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पादप जीवाश्मों यानी फॉसिल प्लांट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को कहते हैं, यानी रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं हम सेरिकल्चर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीकल्चर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खेती और खेती का नामकरण, यानी फूलों की जो खेती होती है उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती ओलेरिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी, पिसिकल्चर मछली पालन, हार्टिकल्चर बागवानी, फूल फल सब्जी की कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओलेरिकल्चर, यानी सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधे को बोलते हैं ओलेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित है लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन संयोजन, फिलोलॉजी, भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन, आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट संवर्धन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, इसको बोलते हैं अर्थवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरोंटोलॉजी संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स अध्ययन है, यानी जेनेटिक्स के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकता और विचरण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता और विचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पेडोलॉजी संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। तो इसको बोला जाता है सर्पेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में से बेमेल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी बिना मृदा के पौधों को उगाना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैव विकास। जैव विकास से संबंधित कुछ प्रश्न है जिनको हम एक एक करके देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, दिए गए युगों के सही कालक्रम बद्ध को चुने, जो सबसे पुराना है वह पहले आएगा। सबसे पुराना है पैलियोसीन, उसके बाद इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन, होलिसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी। तो ये थी ऑक्सीजन। राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ लगभग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अरब वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल, कवक, अमीबा और यूग्लिना में से पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव। इसका राइट आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवर एक्सप्लोरेशन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, यानी विकासवाद का जो सिद्धांत था वो चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी गई है। तो इसके जो राइटर हैं वो है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विकास यानी एवोल्यूशन को सर्वप्रथम समझाया। तो इसकी जो अवधारणा दी थी, जो थ्योरी दी थी, जो वो सबसे पहले दी थी लेमार्क ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। सही सुमेलित हैं, विकासवाद का सिद्धांत ये दिया था डार्विन ने। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना ये दी थी बीटल और टैटम ने। ऑपरेंट अवधारणा दी थी जैकब और मोनोड ने। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। यानी जब सांप चलते थे तो उनके जो पैर थे वो झाड़ियों में उलझ जाते थे, इसलिए उन्होंने अपने अंगों का उपयोग कर दिया। और जिन अंगों को हम उपयोग करना बंद कर देते हैं वो धीरे धीरे हमारी बॉडी से हासिल हो जाते हैं, यानी लुप्त हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भारत में विलुप्त हो गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीता, जो भारत से विलुप्ति की कगार पर खड़े हैं। नोट, हाल ही में भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए हैं। इसका कारण यही हुआ क्योंकि भारत से चीते विलुप्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आधुनिक मनुष्य की हाल का पूर्वज है, तो यह है क्रो-मैग्नोन मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक आदि मानव जाति स्पीसीज के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स है जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स कड़ी है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सरीसृप व पक्षी के बीच की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमथ पूर्वज हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी का। मेमथ किसका पूर्वज है? हाथी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर थे मीसोजोइक सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर रहे मीसोजोइक युग में, इसका राइट आंसर हो जाएगा मीसोजोइक युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में सही क्रम है, तो यह है पहला सैलामेंडर, उसके बाद अजगर, उसके बाद कंगारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा इसमें, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है, तो यह है कीटों की, यानी आर्थ्रोपोडा जो वर्ग है हमारा वो धरती पर सबसे ज़्यादा है। नीचे दिया गया है अजर्सन और रीजन। कथन है, अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है। कारण दिया गया है रीजन, सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि सभी कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक जैसा बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन दिया हुआ है, गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछलियों में बतास्य आमतौर से विद्यमान होता है तथा उपस्थित मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, यानी जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है मछलियों में वो इंटरनल होती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।